मेरा संपत्ति है, हम इनको दे दिए, आप कौन थे बीच में आने वाले? वहाँ पर ये जो काला पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसको बांध कर हम लोग मना रहे हैं। इसका मतलब है कि ईद में खुशी की है त्योहार, लेकिन इसमें भी कुछ दुख की बात है। धर्म के लिए दान देते हैं, तो दान देते हैं हम लोग मुस्लिम के लिए दान देते हैं कि जो गरीब है उसको सेवा करे जाओ, आमदनी आएगा तो उससे गरीब लोगों को उत्थान होगा। तो सरकार एक तरह से सोचिए कि वो घर के मुखिया है और उसको घर के हर सदस्य हर मेंबर को बड़ा छोटा ऊंच नीच सबको लेकर चलना चाहिए। अब और शिक्षा बात क्यों नहीं करते हैं, अस्पताल पर बात क्यों नहीं बोलते हैं? कितने अस्पताल बनाए हैं, अस्पताल बात कीजिए, शिक्षा बात कीजिए, रोजगार बात कीजिए, इस पर बात नहीं। मुस्लिमों के खिलाफ जो चीज उस पर बात की जाता है, मतलब सरकार में जो है मुस्लिम विरोधी सरकार माना जाए। किसी को क्यों इसमें पार्टिसिपेट करे, ये हम चाहते हैं कि ये संशोधन बिल वापस जाए और मेरा जो हक है मेरे पास रहे। क्या सिलेंडर देंगे? उन लोग कुछ नहीं दिया, नहीं मिला। हम मुस्लिमों को सौगात बांटे। क्या तरीका सौगात बांटने का? राम मंदिर जो बना है उसमें तो कोई मुस्लिम नहीं है, जब राम मंदिर में भी मुस्लिम नहीं है मेंबर, तो आपको कैसे हो जाएगा? डीएम का अधीन है, डीएम जब चाहेंगे बेचेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो कोई संपत्ति इतना बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई बढ़ा, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को ही घेरा जा रहा है। रोजे के लास्ट जुम्मे जो है, जिसको अलविदा जुम्मे भी कहते हैं, उस दिन जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं अपने बाहों पर जो है काला पट्टी बांधकर नमाज पढ़े थे। देखिए हमारे साथ तमाम मुस्लिम भाई हैं जो अपने बाहों पर काला पट्टी बांधकर नमाज पढ़े थे वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में। वे लोग चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो आया है वे बिल जो है भारत देश में पास न हो। इनसे बात करते हैं आखिर वे लोग चाहते क्या हैं, आखिर क्यों नहीं चाहते हैं वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो। तौसीफ जी हैं, तौसीफ जी किस तरह से देखते हैं वक्फ संशोधन बिल जो लाए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा? वक्फ संशोधन बिल जो हमको थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है, हाँ जो जबरदस्ती लादा जा रहा है। वक्फ बिल है क्या? मानिए मेरा संपत्ति, मान लीजिए आप, हम बताए जो ठेठ भाषा बोलते हैं भोजपुरी बता रहे, मेरा संपत्ति है, हम इनको दे दिए, आप कौन थे बीच में आने वाले? मेरा संपत्ति है ना, हम इनको दिए, आप क्यों लेंगे? मान लीजिए जो बिल होता है, जैसे हम लोग मुस्लिम धर्म आते हैं, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है भविष्य में, तो हम लोग क्या होता है धर्म के लिए दान देते हैं, तो दान देते हैं हम लोग मुस्लिम के लिए दान देते हैं कि जो गरीब है उसको सेवा करे जाओ, आमदनी आएगा तो उससे गरीब लोगों को उत्थान होगा। और सरकार चाहती है कि वो अपने हाथ में ले और जो जिला का डीएम है उसको मालिक बनाया जाए, एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू को भी रखा जाए। राम मंदिर जो बना है उसमें तो भी मुस्लिम नहीं है, जब राम मंदिर में भी मुस्लिम नहीं है मेंबर, तो आपको कैसे हो जाएगा? डीएम का अधीन है, डीएम जब चाहेंगे बेचेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो कुछ संपत्ति वो आपके हाथ में रहे, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप ना करे। अच्छा, अलविदा नमाज जो आप लोग पढ़े हुए थे इस ईद के मौके पर, ईद से पहले पढ़े हुए थे जो, तो काला पट्टी सभी लोग बांधे हुए थे, तो एक मतलब क्यों ऐसे मैसेज? हम लोग काला पट्टी बांध कर शांति से मैसेज दे रहे थे वक्फ बिल के खिलाफ, सरकार के पास अपना संदेश पहुंचा रहे थे कि हम लोग को वक्फ का बिल मंजूर नहीं है, तो हम लोग अपना विरोध कर रहे थे शांति से। नमाज पढ़ने गए थे कि हम लोग का विरोध कर रहे थे कि हम लोग काला पट्टी बांध कर जितने लोग थे कि हम लोग को वक्फ बिल मंजूर नहीं है, इसको आप वापस ले लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से बोलना चाहता हूँ, चिराग पासवान से भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर सोचे समझे, हम लोग के वक्फ बिल के बारे में सोचे। आप लोग सेकुलर नेता माने जाते हैं तो आप लोग सोचे, आप लोग हिंदू मुस्लिम मिलाकर चलना चाहिए, एक तरफा बने हम नहीं लाना चाहते हैं। आप और शिक्षा बात क्यों नहीं करते हैं, अस्पताल पर बात क्यों नहीं बोलते हैं? कितने अस्पताल बनाए हैं, अस्पताल बात कीजिए, शिक्षा बात कीजिए, रोजगार बात कीजिए, इस पर बात नहीं। मुस्लिमों के खिलाफ जो चीज उस पर बात किया जाता है, मतलब मोदी सरकार में जो है मुस्लिम विरोधी सरकार माना जाए। हम मुस्लिम विरोधी नहीं मानेंगे, लेकिन इसको देखिए आप, हम तो विरोधी नहीं बोलेंगे ना, जनता बोलेगी, हम अकेले हमसे बोलने से हो जाएगा। लेकिन देखिए आप दिन भर नहीं चैनल बनाए, दिन भर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और कोई मुद्दा नहीं है। इतना बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई बढ़ा, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को ही घेरा जा रहा है। कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी पेंशन के नाम पर, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है मुसलमान। अब यूपी में देखिए बोल रहा है कि छत पर नमाज नहीं पढ़े, भाई मेरा छत है, हम छत पर नमाज कहीं नहीं पढ़ेंगे, मेरा छत है ना, हम कहीं नहीं पूजा करते हैं। आप अपने घर पूजा करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे पंडाल बनता है तब रोड पर नमाज पढ़े, हम लोग चाहते हैं मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कोई दूसरा बात नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से फैसला हो और वक्फ बिल रिजेक्ट हो जाए। तो ये जो है, तो आप लोग क्या संदेश देंगे मोदी जी को, क्या कहिएगा? मोदी तो चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो, मोदी जी का चांस नहीं हो जाएगा ना, जो नीतीश कुमार का हाथ है, चिराग पासवान का हाथ है, मोदी चार पार्टी के इसमें हाथ है, सब लोग होगा तब ना होगा। विपक्ष के तो तमाम लोग जो है वक्फ संशोधन बिल विपक्ष से संख्या कम है, जो सत्ता में संख्या ज्यादा है सब चीज है।
सत्ता लोग जिसका उसका संख्या भारी है, विपक्ष तो चाह रहा है कि नहीं हो, लेकिन विपक्ष चाहे नहीं होना। जब तो सत्ता में उसके जो गठबंधन में शामिल है वो लोग जब तक नहीं जाएंगे कहाँ से होगा। तो बीजेपी तो चाहता है कि मुस्लिम का वोट ना मिले, वे लोग नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम करके। बीजेपी तो हमेशा हिंदू आज से पहले बोलते हिंदू को लोगों के होली में गैस देंगे, हम मुस्लिम लोग कुछ नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम लोग को सौगात बांटे। हिंदू लोग बोले थे गैस सिलेंडर देंगे, उन लोग कुछ नहीं दिया, नहीं मिला। हम मुस्लिम लोग को सौगात बांटे। क्या तरीका सौगात बांटने का? सौगात मुस्लिम बट रहा था पटना में भी हम। हाँ तो वही लोग बांट रहे हैं। तो हम लोग खुद निकालते हैं अपना, हम लोग खुद दान देते हैं रोजा के महीने में। हम लोग क्या जरूरत है रमजान में एक महीने जो ही रही था सब लोग मुस्लिम था, कोई भी जाकर ले सकता है। हम लोग को सौगात नहीं चाहिए, हम लोग को बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। इस हम लोग मिलजुल कर रहते, पहले हम लोग रहते थे आज भी रहे, हिंदू मुस्लिम ना हो और कुछ हम लोग नहीं चाहिए। मतलब मोदी सरकार आप लोगों को बांट रहे, समाज के बीच में भेदभाव पैदा कर रहा है। मोदी सरकार से नहीं कहेंगे हम, ज्यादा मीडिया को बांट रहे हैं, दिन भर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन देखिए मोदी जी तो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, सब बिका हुआ है। मीडिया चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, सरकार को हिला देगा। मीडिया चाहेगा सरकार को हिला देगा। सच्चाई नहीं दिखाते वो लोग, बिका हुआ सब मीडिया। कौन मीडिया बिका हुआ? क्यों? जितना बड़ा एबीपी लीजिए, आज तक लीजिए, इंडिया टीवी लीजिए, सब लोग बिका हुआ है। जितना पत्रकार जाकर उन लोग देखिए, उन लोग स्टेटमेंट चेक कीजिए बैंक का खाता। हम लोग खाते हैं। क्या बात होता है? टीवी खोलिए आप, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा है कि नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है जी, बिल्कुल सब, लेकिन उस पर बहस नहीं होता है, उस पर बहस नहीं होगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। इस बार तो बिहार में तो सौगातें बांट रहे थे, सौगात मुस्लिम लोगों को लिए। तो सौगात पर मेरा धन एक तरफ छीनने के लिए पड़ा है, मेरा वक्त बड़ा जमीन छीनने के लिए पड़ा है, एक बार सौगात बांटते हैं। बताइए सौगात बांटने को लेगा कुछ नहीं होगा। आप लोग बचा पाइएगा इसके लिए? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए बचता है तो ठीक है, नहीं तो हम लड़ाई जहाँ तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कई दिन से तो गर्दनी बाग में धरना चल रहा थी। धरना हम लोग कमजोर है, हम लोग कमजोर है तो अपना शांति से आवाज उठा रहे हैं। देखिए क्या कहिएगा वक्फ बोर्ड के लिए? वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, वक्फ संशोधन जो बिल आया है उसको हम लोग यही चाहते हैं कि वो पास नहीं हो। और जो हमारा संपत्ति है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं आप लोग? आप नहीं चाहते, ये मेरा संपत्ति है, हम किसी को क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें। ये हम चाहते हैं कि ये संशोधन बिल वापस जाए और मेरा जो हक है मेरे पास रहे। जी चलिए, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी जी से क्या अपील रहेगा आपको? देखिए हम प्रधान से अपील करते हैं कि हम लोग का जो वक्फ बिल है इसको हमारे पास रहने दीजिए, शांति बनाए रखा। बस ये बोलेंगे वक्फ बिल हमारा है, उस संपत्ति हमारा है, किसी का नहीं है। मुस्लिम लोग उसको दान दिया। हाँ पेपर अब चेक कीजिए कि वक्फ पर जो जमीन है उस सही में मुस्लिम लोग है कि नहीं, जबरदस्ती कब्जा किया, उसका पेपर अब चेक कर सकते हैं। खतियान चेक कीजिए कि वक्फ पर जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास रहने दीजिए, उसमें आप कह सकते हैं। वक्फ बोर्ड की इतना जमीन लोग कब्जा किए हुए हैं, बहुत सारा संपत्ति जो कब्जा लोग किया है, वो लोग बहुत लोग कब्जा किया है। तो चलिए देखिए, तौसीफ जी थे जो कि समाज सेवी हैं, युवा हैं। देखिए वक्फ वो संशोधन बिल जो लाया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है, इसका तमाम लोग जो हैं पिछले जो अलविदा जो नमाज हो रहे थे उसमें जो है तमाम मुस्लिम भाई लोग अपने बाहों पर काला पट्टी जो है बांध कर वक्फ संशोधन बिल का जो है विरोध कर रहे थे। इसके लिए हम लोग बात करने के लिए आए और देखिए तमाम लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। इन लोगों का कहना है संपत्ति जो है मुस्लिम समाज का है तो संपत्ति मुस्लिम समाज का ही होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो इन लोग का और भी आरोप है जो वक्फ संशोधन वक्फ का जो संपत्ति है, जो जायदाद है, वो कई पूंजीपति लोग जो है उसको जो है अपनाए हुए हैं, जो कि अधिग्रहण किए हुए हैं। लेकिन देखना है क्या सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल के पास हो पा रही है या फिर इन लोग जो विरोध कर रहे हैं ये लोग सफल हो पा रहे हैं। इस तरह मतलब इस तो हर एक साल जो आती है वो एकदम खुशी की त्योहार है, लेकिन इस साल ईद जो है हम लोग अपने बाह पर ये जो काला पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसको बांध कर हम लोग मना रहे हैं। इसका मतलब है कि ईद में खुशी की है त्योहार, लेकिन इसमें भी कुछ दुख की बात है। क्या दुख की बात? क्या है दुख की बात? ये है कि जो हमारे सरकार है केंद्र में, वो जो वक्फ बोर्ड पे जो रूल ला रही है उसके हम लोग खिलाफ है। मुसलमान भाई पूरे जो है भारत के उसके खिलाफ है। वो थोड़ा सा जो है हम लोग को मतलब हित में उसको मतलब सरकार को फैसला देना चाहिए। और सरकार बनी है तो सरकार एक तरह से सोचिए कि वो घर के मुखिया है और उसको घर के हर सदस्य हर मेंबर को बड़ा छोटा ऊंच नीच सबको लेकर चलना चाहिए जी।
ठीक है ना। तो सरकार को इसमें हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों पे भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग के खिलाफ जो रूल बन रहा है इसको हम लोग विरोध करते हैं। ये एकदम कतई गलत है, ये नहीं बनना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद है कि जो रूल जो नियम बनाएंगे वक्फ बोर्ड पर वो इंशाल्लाह हम लोग के मतलब पक्ष में होगी। चलिए देख पा रहे होंगे टीचर हैं और देखिए हाथ पर जो है ये पट्टी बांधकर जो है, देखिए आपको बता दें कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं इस बार जो रोजा भी रखे हुए थे, सब लोग जो आज जो है ईद के मौके पर जो है अपने बाहों पर जो है काला पट्टी जो है बांध कर इस बार ईद मनाए। देखिए इनका कहना यह है कि इस साल का जो ईद है खुशी का भी पर्व है और एक दुख का भी पर्व है। जो मोदी सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड के विरोध में जो बिल लाना चाह रही है, जो लाई है, वे लोग जो है उसके विरोध में है। हालांकि ये क्या चाहते हैं आप लोग, क्या किस हद तक आप लोग जाइएगा? अभी तो जो है आप लोग काला पट्टी तो हम लोग देखिए मुसलमान भारत के जो भी मुसलमान है, जितना भी मतलब हम लोग के विरोध में कानून बनता है, हम लोग सोचते हैं कि शांति पूर्वक धारणा देकर सरकार को समझा सके या उसको याद दिला सके नहीं, या उनको ये बता सके कि हम लोग के खिलाफ है, हम लोग के विरोध बिल जो है आ रहा है। लेकिन सरकार अपना मनमौजी हद तक कर भी रही है, कुछ में सुधार भी हुआ नहीं भी हुआ है। लेकिन हम लोग वक्फ बोर्ड पे जो आ रहा है हम लोग एकदम कतई ये गलत है। हम लोग एकदम चाह रहे हैं कि ये जो है एकदम सही हटा दिया जाए इसको, कैसे कि वक्फ बोर्ड एक बहुत ही खराब जो रूल है एकदम सरकार जो ला रही है एकदम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस ईद पे जो है काला पट्टी अपना बांध कर इसका संकेत दे रहे हैं पूरे केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि ये रूल जो है हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अपने कौम के लोगों से जो मुस्लिम भाई है क्या कहेंगे यहाँ से? मुस्लिम भाई देखिए हम लोग जितने भी अभी बताएं आपको कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि अशांति हो। समझ में आ रहा है ना? तो वही बात जो है कि हम लोग एकदम शांति पूर्वक धारणा देके अपना जहाँ तक हो सके वहाँ तक करेंगे। बाकी जो है सरकार है वो अपना जो रूल बनाएगी। लेकिन हम लोग यही चाहेंगे मोदी सरकार से कि मुस्लिम भाइयों पे भी ध्यान दे और हम लोग के समक्ष में जो है ये बिल बने, रूल बने। तो काला पट्टी बांध कर जो है आज अपने जीवन जो त्योहार जो है आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मानते हैं ये आपको गवाही है, आपको भी मालूंगा डेमोलिशन में उसको शांतिपूर्वक कहीं भी दंगा फसाद कहीं भी नहीं हुआ। अरे टारगेट करके किसी कौम को कम्युनिटी को टारगेट न किए जाए, चाहे वो ईबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट हो। ऐसा रूल एंड रेगुलेशन को नहीं अप्लीकेट करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, इससे देश में अशांति फैले और किसी प्रकार का दंगा फसाद हो। अगर हमारे समक्ष में जो भी बिल आता है, जो भी कानून आता है, हम लोग शांति से एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग खिलाफ जाते हैं। आप भी कहीं भी यहाँ पर पर्व बनता है, रामनवमी होता है, आप ये अगल बगल कहीं भी देखते होंगे तो लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हसन बाजार एक वाहिद धर्म है जहाँ पर आज तक आपको कभी ऐसा बात सुनने को नहीं मिला होगा, कोई भी धार्मिक विवाद में कभी नहीं मिला होगा। इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये काला पट्टी आपको दिखाई दिया है जो बांधे हैं मेरे जो इमाम साहब हैं, जो भी है यहाँ का जितने कम्युनिटी है मुस्लिम, पूरे मुस्लिम, इस बात का हम लोग जाहिर करते हैं कि दिखावा हमको नहीं होना चाहिए, हटा दिया जाए। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के हम लोग खिलाफ हैं और हमेशा से रहेंगे। आप लोग देखते रहिए परसमित लाइव न्यूज, वर्तमान 24 न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।